सुनैना की घर में बड़ी दीदी थी, जिनके सानिध्य में ही सुनैना पढ़ाई लिखाई कर रही थी। और दीदी के ससुराल जाने से पहले ही घर में उनकी भाभी आ गई थी, तो भाभी के साथ ही वह पली बड़ी और बड़ी होती गई। और सुनैना धीरे धीरे पढ़ाई में अव्वल दर्जे के अंक लाती गई। सुनैना एक मेधावी छात्रा थी, जो अपनी पढ़ाई में अव्वल दर्जे की थी, साथ ही घर के सभी कार्यों में भी भाभी की पूरी मदद करती थी। और इसी वजह से घर परिवार में एकदम खुशी का माहौल था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच सुनैना का स्थानीय कॉलेज में ही प्रोफेसर के पद पर चयन हो गया और एक मोटी सैलरी सुनैना को मिलने लगी। उस मोटी सैलरी में से सुनैना अपने लिए आवश्यक खर्च निकालकर पूरी सैलरी अपनी भाभी को पकड़ा देती थी, और उसी से घर का स्टैंडर्ड धीरे धीरे अप होता जा रहा था। और घर में सारी सुख सुविधाएं जो समय के हिसाब से होनी चाहिए, वह सब होने लग रही थी। सुनैना के भाई के पास कोई अच्छा जॉब नहीं था, लेकिन सुनैना की सैलरी से घर का सारा सिस्टम अच्छे से चलने लगा था। इसी बीच एक दिन सुनैना ने भाभी को बताया कि उसके साथ उसके कॉलेज में प्रोफेसर रोहित हैं, जो कि बिहार से हैं, और आप उनसे बात कर लेना। उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया है, उनको जॉब मिल गई है और वह मुझसे शादी करना चाहते हैं, ये उनके नंबर हैं। यह कहकर शर्मा कर सुनैना वहाँ से दूर चली गई। बात करने के बाद भाभी ने बताया कि रोहित तो विवाह के लिए राजी ही नहीं है, वह आपसे विवाह नहीं करना चाहता है। फिर सुनैना के पास और कोई नंबर नहीं था। सुनैना ने फ़ोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो बंद था और उसके पास उसका कोई एड्रेस भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ, किससे पूछे। समय बीतता गया, रिश्ते आते भी, लेकिन कहीं से भी हाँ नहीं होती। यह सोचकर मीनू के मन में भी विचार आता कि आखिर मुझ में क्या कमी है कि मेरे लिए रिश्तों की हाँ नहीं होती। बाकी अन्य जानकार लोग भी हैरान थे कि ऐसी क्या कमी है मीनू में। सुंदर, सुशील, कमाऊ, सब तरफ से अच्छा है, लेकिन फिर भी 32 वर्ष की आयु तक वह अविवाहित क्यों है, क्यों उसका संबंध नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे वह इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती जा रही थी। उस दिन सहयोगी टीचर के साथ शॉपिंग मॉल में गई, तो शॉपिंग मॉल में रोहित को पत्नी और बच्चों के साथ देखकर वह अवाक रह गई। रोहित उसके पास आया और पूछा, कैसी हो? तो सुनैना ने गुस्से से मुंह फेर लिया। तो रोहित ने कहा कि गुस्सा तुम क्यों हो? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए कि तुमने मुझे धोखे में रखा और सच सच नहीं बताया। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी भाभी ने मुझे सब कुछ सच बता दिया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, यही सोचकर विवाह करना। और तो क्या करता, मैं संतान सुख से वंचित रहता और आपसे विवाह करता। सुनैना पर तो जैसे गाज गिर पड़ी। भाभी जिसने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, माँ की तरह सम्मान दिया, लेकिन उसी भाभी ने उसकी सैलरी के लालच में उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात। सच में आज तक जिसे वो बाजूबंद समझती रही, वह भाभी उसकी आस्तीन का सांप निकली। सुनैना को बहुत अफसोस